मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लास में महावीर स्वामी से संबंधित विचारधाराओं में हम लोगों ने दो बड़े कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहले तो पंच महाव्रत के बारे में हमने अध्ययन किया था और दूसरा त्रिरत्न के बारे में। और अब जैन धर्म और महावीर स्वामी के विचारों से संबंधित कुछ और भी विचारधाराएं हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली विचारधारा है स्यादवाद की। स्यादवाद की विचारधारा कई अन्य नामों से भी जानी जाती है, जैसे अनेकांतवाद भी कहते हैं और सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि ये अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय क्यों कहा जाता है। तो देखिए, स्यादवाद जिसको सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं सापेक्षतावाद, यानी कि रिलेटिविज्म, यानी कि किसी चीज को देखने का व्यक्ति का अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच। कोई भी व्यक्ति किसी एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण से उसे समझ सकता है। और देखा जाए तो हमारे समाज में विवाद का यह आधार भी है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए कोई विचारधारा या कोई वस्तु सही है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही विचारधारा या व्यक्ति सही नहीं है। तो इसी बात को समझने के लिए स्यादवाद की विचारधारा का अनुसरण किया जाता है जैन दर्शन में। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं, यानी कोई भी जो वस्तु है या कोई भी विचार है या कोई व्यक्ति है, उसमें अनंत गुण होते हैं, यानी इनफाइनाइट उसमें जो है क्वालिटीज होते हैं। केवल कैवल्य ज्ञान प्राप्त साधक ही अनंत गुणों को समझ सकता है। अब कैवल्य ज्ञान प्राप्त मतलब जो ऑलरेडी जिनके पास हर तरह का ज्ञान है, यानी जो तीर्थंकर हैं, जिनकी समझ अनंत है, तो वो व्यक्ति तो बहुत मुश्किल है, वो तो सिर्फ तीर्थंकरों को ही वो ज्ञान मिल सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है वो कैसे देखेगा? तो जो साधारण मनुष्य होता है उसका ज्ञान होता है आंशिक, पार्शियल होता है। तो वो जो आंशिक ज्ञान होता है या जो सापेक्ष होता है, वही आंशिक ज्ञान जो होता है वो नय कहलाता है, उसे नय कहते हैं। यानी कि देखिए, यहां पर ये समझने की जरूरत है कि किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं और उन अनंत गुणों को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास कैवल्य हो, जिसके पास अनंत गुणों को समझने की क्षमता हो, और वो तो केवल तीर्थंकरों के पास होती है। अब जो सामान्य मनुष्य है उसका ज्ञान क्या होगा? आंशिक होगा। आंशिक या सापेक्ष, यानी कि वो अपनी अपेक्षा से, अपने दृष्टिकोण से उस वस्तु या व्यक्ति या स्थान या विचार को समझने की कोशिश करेगा। तो वो जो आंशिक ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे? नय कहेंगे। वो आंशिक ज्ञान नय कहलाएगा। तो नय क्या हुआ? किसी सत्य का आंशिक रूप, यानी सत्य अपने आप में पूरा नहीं समझा जा सकता, तो उसका जो आंशिक रूप आपने समझा वही नय है, उसको नय कहते हैं। तो यहीं से वो नय शब्द को जोड़ करके सप्तभंगी नय बन गया। यानी सप्तभंगी नय की उत्पत्ति कहां से हुई? वो जैन विचारधाराओं में, जैन दर्शनों में एक हाथी को जब 7 अलग अलग व्यक्ति जो कि ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, जिनको पूरी बात समझ में नहीं आती, इस विचारधारा से समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, एक ही चीज को कैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। यहां पर अंधा, ब्लाइंड मतलब एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी समझ सापेक्ष है, जिसका दृष्टिकोण सीमित है, और उस दृष्टिकोण, सीमित दृष्टिकोण, सापेक्ष सोच, और उस सापेक्ष सोच के आधार पर वो जो बातें कहता है या वो जो सोचता है, वही सप्तभंगी नय बन जाता है। तो सप्तभंगी नय का जो आधार है, तो देखिए, या तो कोई व्यक्ति सोचेगा स्यात मतलब स्यात अस्ति। स्यात अस्ति मतलब है, अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो है, यानी कोई वस्तु या कोई विचार है या कोई व्यक्ति है तो कोई कहेगा है, कोई कहेगा स्यात नास्ति, उसकी नजर में वो दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी सोच दिखाई नहीं पड़ रही, तो बोलेगा स्यात नास्ति मतलब नहीं है। दो विचार हो गया। तीसरा व्यक्ति बोलेगा स्यात अस्ति च नास्ति च, यानी है और नहीं भी है भी और नहीं भी, मतलब जो है वो उसके दृष्टिकोण में वैसा नहीं है, उसके जो व्यक्ति देख रहा है उसके दृष्टिकोण में वैसा नहीं है। तो है
और नहीं है, 3 विचार हो गया। फिर आप चौथा देखिए इसमें, फोर्थ, स्यात् अवक्तव्यम, स्यात् अवक्तव्यम, इसका मतलब हुआ कहा नहीं जा सकता, यानी हम कह नहीं सकते कि क्या है या नहीं है, कहा नहीं जा सकता। फिर पांचवा क्या है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम, मतलब है किंतु कहा नहीं जा सकता, है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा उस व्यक्ति को, इसीलिए उसकी नजर में वो कहा नहीं जा सकता। 5 हो गया। छठवां हो गया, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है उसकी नजर में नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता, वो बता ही नहीं सकता कि पहले बात तो नहीं है और उसकी नजर में वो नहीं है, मतलब वो पूरी तरह मान रहा है कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमको कोई जानकारी नहीं है, कहा नहीं जा सकता। और 7वां क्या है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है भी, किसी के लिए नहीं भी है और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर के देखिए ये जो 7 विचारधाराएं हो गई, यानी 7 दृष्टिकोण हो गए, ये 7 विचारधाराएं या 7 दृष्टिकोण या किसी भी चीज को, वस्तु को, विचार को 7 अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने का जो तरीका है, अलग अलग दृष्टिकोणों से जो समझने का तरीका है, उसी को हम लोग अनेकांतवाद कहते हैं। यानी अनेकांतवाद मतलब अनेकवाद, यानी किसी चीज को समझने के अनेक विचार, अनेक तौर तरीके, तो अनेकांतवाद हो गया। इसमें 7 विचार हैं, यानी 7 तरह के नए हैं। नए मतलब जो हमारा आंशिक ज्ञान है, यानी सभी लोग उस आंशिक तरीके से सोच रहे, तो 7 नए हो गए, इसलिए सप्तभंगी नए। और स्याद्वाद मतलब सापेक्षतावाद। तो ये रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये जैन विचारधारा, जैन दर्शन का आधार है। और इनका मानना है कि एक साधारण व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं, ये सभी दृष्टि से सत्य नहीं होते और यही मतभेद का कारण भी होता है। यानी समाज में अगर मतभेद उत्पन्न हो रहा है, अगर एक दूसरे के विचारों में अंतर उत्पन्न हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि एक ही चीज, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही विचार को अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचा और समझा जा सकता है। और ये भी अलग अलग विचार जब तार्किक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, ये अलग अलग विचार जब तार्किक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, तो ये स्याद्वाद का आधार बन जाता है। और यही इसी आधार पर जैन विचारधाराओं को बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और समाज में होने वाले विवादों को समझने में भी इससे मदद मिलती है। तो इसकी उपयोगिता क्या है स्याद्वाद की? स्याद्वाद की उपयोगिता है तार्किकता का विकास करना। स्याद्वाद की उपयोगिता है कि लोगों के दृष्टिकोणों में जो अंतर है, उन अंतरों को बिल्कुल अप्राकृतिक न मानते हुए उसे प्राकृतिक समझना। और तीसरी बात यह है कि यह सच्चाई है कि इस दुनिया में, इस समाज में जब तक व्यक्ति रहेंगे, उनके विचारों और दृष्टिकोणों में अंतर होगा और उन अंतरों के कारण, उन अंतर के कारण, उस सापेक्षतावाद के कारण, उस स्याद्वाद के कारण उन विवादों का जन्म होता रहेगा जिसे तार्किक ढंग से हल किया जा सकता है। तो स्याद्वाद की विचारधारा की अपनी उपयोगिता है, राजनीति में भी है और प्रशासन में भी है, और प्रजातंत्र के लिए तो खासकर स्याद्वाद बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो उन थॉट्स को समझ करके एक निर्णय पर पहुंचना, यह भी स्याद्वाद हमें सिखाता है। स्याद्वाद के अलावा जैन विचारधाराओं में जो महावीर स्वामी ने जिसे आगे बढ़ाया, अपने विचारों के माध्यम से प्रचारित किया, उनमें से एक विचारधारा है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब क्या है? देखिए, जैन विचारधाराओं की जो उत्पत्ति या विकास होता है, वो जो, जैसा कि मैंने बताया, महावीर स्वामी के कार्यों के कारण ये विकसित हुआ और प्रचारित हुआ बहुत ज्यादा। तो उस समय जब महावीर स्वामी इसे विकसित कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, उस समय वैदिक धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था, कर्मवाद का बहुत अधिक प्रभाव था। सारी व्यवस्थाएं जो है कर्म कांडों में उलझी हुई थी। तो
महावीर स्वामी ने उन कर्मकांडों से बाहर लाने के लिए समाज को और उन दिक्कतों से बाहर निकालने के लिए अनिश्वरवाद की अवधारणा का विकास किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व, वेदों की सत्ता को वो नकारते हैं, वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और वेदों की सत्ता को भी नकारते हैं, क्योंकि उनका सोचना यह है कि अगर ईश्वर है और वेद है तो पशुओं की बलि क्यों है, स्वार्थपरकता क्यों है? तो ऐसा कोई भी वेद नहीं हो सकता या ऐसा कोई ईश्वर नहीं हो सकता जो स्वार्थी हो, जो पशुओं की बलि देता हो। तो इसीलिए उन्होंने इसका जो है विरोध किया और विरोध के साथ साथ उन्होंने जो तर्क दिए कि भाई बलि या कर्मकांड जो है ये ईश्वरीय आचार नहीं हो सकता, ये ईश्वरीय गुण नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ अलग हटके हमें सोचना चाहिए। तो उन्होंने अनिश्वरवाद को जो है समर्थन किया, अनिश्वरवाद को समर्थन किया और अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, जो हमने पंचव्रत में पढ़ा है, पंच महाव्रत के अंतर्गत पिछली क्लास में। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आगे के आपके महत्वपूर्ण वीडियोज आपके मिस नहीं होंगे। तो इस तरह से आप हमसे जुड़े भी रहेंगे। और यहां पर देखिए कर्मवाद, जहां एक तरफ उन्होंने अनिश्वरवाद का समर्थन किया, वहीं कर्मवाद का भी समर्थन किया। वो कहते हैं कि भाई देखो, कर्म तो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के जो सारे सुख दुख का कारण क्या है? कर्म है। जितने भी सुख दुख लोगों को मिल रहे हैं उसका कारण क्या है? कर्म है। और कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है, कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। ये कर्म का चक्र चलता रहता है और जब तक इस कर्म के चक्र से मुक्त नहीं होंगे, यानी कि हम पूरी तरह से निर्विकार नहीं हो जाएंगे, माया मोह के झंझटों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें बार बार पुनर्जन्म के इस प्रभाव से हम बच नहीं पाएंगे। तो कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है, कर्म और पुनर्जन्म साथ में चलते रहते हैं। ये भी विचारधारा जैन विचारधारा का समर्थन करते हैं, यानी अनिश्वरवाद, कर्मवाद और पुनर्जन्म ये परस्पर में आपस में संबंधित विचारधाराएं हैं। फिर बात करते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय जो है ये क्या करता है कि हमारा जो दर्शन है, जो ज्ञान है और जो चरित्र है, इसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र, इसकी पूर्णता कहां से मिलेगी? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति से। और अनंत चतुष्टय में क्या होगा? तो देखिए, अनंत ज्ञान होगा, यानी कभी भी नष्ट न होने वाला सीमातीत ज्ञान, यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीमातीत यानी कि क्रॉस द बाउंड्रीज, किसी भी सीमा तक जा सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है, नो बाउंड्री ऑफ द नॉलेज। तो अनंत ज्ञान, कभी भी नष्ट ना होने वाला ज्ञान और कभी भी नष्ट ना होने वाला ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना। तो ये हो गया हमारा एक, यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय का एक हिस्सा हो गया अनंत ज्ञान। दूसरा क्या है? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन मतलब क्या हुआ? जिस दर्शन का विनाश ना हो, यानी ऐसा दर्शन, दर्शन मतलब यहां सोच, सोच मतलब विचारधारा, ऐसी विचारधारा जिसका विनाश ना हो, ऐसी सोच जो कभी खत्म ना हो। तो वो क्या हो सकती है? वो वही हो सकती है जो समाज के हित में हो, जो निरंतर बना रहे, जैसे अहिंसा की विचारधारा, ये अनंत दर्शन है। कभी भी कोई भी समाज होगा, उसे एक ना एक बार एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहां पर उसे अहिंसा का अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया अनंत दर्शन। फिर क्या होगा? अनंत सुख, यानी अंत व विच्छेद से रहित इंद्रियातीत सुख। वो सुख नहीं जो इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है, यहां पर उस सुख की बात कर रहे हैं जो अंत व विच्छेद से रहित हो, यानी जिसका अंत नहीं हो सकता हो, जो कभी खत्म नहीं हो सकता हो और जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता हो, यानी कम नहीं हो सकता हो। ऐसा सुख, ऐसा अनंत सुख, यानी इनफाइनाइट प्लीजर की बात ये करते हैं। और वो इंद्रियातीत होगा, यानी इंद्रियों से परे होगा, यानी हमारे शारीरिक सुख से परे होगा। वो मानसिक सुख होगा, वो ज्ञान का सुख होगा, वो दर्शन का सुख होगा। इस सुख की बात हम जैन धर्म में और महावीर स्वामी के विचारों में देखते हैं। अनंत वीर्य। अनंत वीर्य का मतलब होता है बहुत अधिक बल या पराक्रम वाला, यानी कि पराक्रम मतलब जो कि अधिक से अधिक पराक्रम रखे, यानी हिम्मत रखे, बहादुरी के साथ काम करे, सामाजिक विचारधाराओं से टकरा करके जो गलत विचारधाराएं उनको बदलने का काम करे, वही है पराक्रम। और उसे
अनंत चतुष्टय के अंतर्गत, अनंत वीर्य के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए हमारे पास अनंत चतुष्टय के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो गई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, और इन चारों को हमने सरल भाषा में आपको बता भी दिया। अब देखिए, अब जैन विचारधारा में तपस्या और उपवास पर तो बहुत बल दिया जाता है, आपको मालूम ही है, और महावीर स्वामी भी इसकी जो है वो इसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और स्वयं तो वस्त्र धारण क्या उन्होंने कुछ ही समय बाद, यानी जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वस्त्र धारण करना भी छोड़ दिया। तो उनकी तपस्या और त्याग का तो उदाहरण मिलना मुश्किल है, और वही परंपरा आज भी जैन धर्म में देखने को मिलेगी। और सभी लोग जो भारतीय समाज में हैं या बाहर भी हैं, जैन धर्म के जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनकी जो त्याग है, उनका तपस्या है, उसका उदाहरण देते हैं। यही कारण है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और उपवास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जैन विचारधारा में आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अपने कर्म का जो ये फल है या कर्म की जो प्रक्रिया है उससे मुक्त होने के लिए हमें अत्यधिक बल देना पड़ता है तपस्या और उपवास पर। तो इस तरह से जैन विचारधारा का ये भी एक आधार है। अब कुल मिलाकर के देखिए, जैन धर्म से संबंधित 10 लक्षण, देयर आर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। उत्तम क्षमा, यानी कि जो बेस्ट चीज है, मतलब जो गलती कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसे जरूरत पड़ने पे क्षमा करना पड़ेगा, पार्डन करना पड़ेगा। फिर दूसरा, उत्तम मार्दव, यानी किसी भी बात का गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, गर्व का अंत, यानी उत्तम मार्दव। फिर क्या है, उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव मतलब सरलता को ग्रहण करना, सिंप्लिसिटी। चाहे आप कितने ही ऊंचे पदों पर हैं, चाहे आप कितने ही बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन सरलता होनी चाहिए और सहजता होनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। तो आर्जव, उत्तम आर्जव यानी सरलता ग्रहण करना। उत्तम सत्य यानी सत्य का अनुसरण करना। उत्तम शौच यानी पवित्रता और आत्मा की शुद्धिकरण पर जोर देना। उत्तम संयम यानी कि अपने इंद्रियों के सुख में हमेशा जो है न फंसे रहना, बल्कि उत्तम संयम का प्रयोग करना। उत्तम उत्तम तप मतलब तपस्या करना, जो मैंने ऊपर ही बताया। उत्तम त्याग करना, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सामान्य परिस्थितियों में त्याग का महत्व जो है जैन विचारधारा में देखा जा सकता है। और उत्तम आकिंचन यानी धन संपत्ति का संग्रह न करना। नहीं तो होता क्या है, अत्यधिक धन संपत्ति को संग्रहित करने की प्रक्रिया में लोग भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए जैन विचारधारा के जो 10 प्रमुख लक्षण हैं, उनमें उत्तम आकिंचन की भी बात की गई है, यानी धन संपत्ति का संग्रह न करने का सलाह दिया गया है। उत्तम ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को तो महत्व दिया ही गया है, जो कि महावीर स्वामी ने अपनी विचारधाराओं से काफी इस विचारधारा को महत्व दिया। तो ब्रह्मचर्य को महत्व दिए जाने की बात महावीर स्वामी की एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है जैन विचारधाराओं में। अब इन सब विचारों को देखते हुए ये देखने को मिलता है कि जो जैन विचारधारा है वो तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो इस अवधि में भारतीय समाज और राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया जैन विचारधाराओं ने। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, एक संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक इम्पैक्ट, जैसे अब मुगल शासन कालीन व्यवस्था में देखिए, अकबर तो एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में माने जाते हैं। तो अकबर के ऊपर एक जैन संत थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी, हीरा विजय सूरी भी लिखा रहता है। ये गुजरात के एक संत थे और इनके जीवन के ऊपर, अकबर के जीवन के ऊपर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने अबुल फजल के साथ जो है हीरा विजय सूरी का उन्होंने बहस भी सुना, और वो इनके अहिंसा के विचारों से इतने प्रभावित हुए अकबर कि उन्होंने हीरा विजय सूरी के विचारों के प्रभाव में आकर जो पर्युषण पर्व होता है, जो जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है पर्युषण पर्व, महावीर स्वामी का जो जन्म मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस दौरान उन्होंने पशु और पक्षियों की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, एक मतलब अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, और स्वयं भी कई बार
अहिंसा के प्रभाव में आकर, नॉन वायलेंस के प्रभाव में आकर उन्होंने जो बहुत सारे जो मांस, मछली या अन्य जो नॉन वेजिटेरियन जो डिशेस थे उनको छोड़ा उन्होंने, अकबर ने। तो इस तरह से हरि विजय सूरी का प्रभाव जो है अकबर पर देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैन संतों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और शासकों को भी प्रभावित किया, शासकों के विचारों में परिवर्तन भी लाया। अकबर जैसे मुगल कालीन इस्लामिक जो शासक थे उनको अहिंसा के मार्ग पर ले जाना कितनी बड़ी बात है, और ये जो है जैन ऋषियों ने ही किया। इसके अलावा देखिए बिंबसार हो गए आपके, बिंबसार ये सब हर्यक वंश के शासक हैं, 558 बीसी टू 491 बीसी। अजात शत्रु हो गए आपके 492 बीसी टू 460 बीसी। एक अप्रोक्सीमेट ईयर मैंने बताने का प्रयास किया है। उदायन है आपके 460 से 440 बीसी। ये सभी जो हर्यक डायनेस्टी, जो मगध के आसपास की डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी के, ये सब जो है पैट्रॉन्स हैं। ये सब लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इन लोगों ने मदद की। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, अपने जीवन के अंतिम काल में वो एक जैन मॉन्क बन गए, जैन संत बन गए, और भद्रबाहु के प्रभाव से भद्रबाहु जो एक जैन संत थे, उनके प्रभाव से उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक और मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जैन विचारधाराओं का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब बात होती है कि क्या जैन विचारधाराओं का या जैन जो लिटरेचर है उसका प्रभाव हमारी भाषाओं पर भी पड़ा है? हाँ, पड़ा है, क्योंकि जैन विचारधाराएं जो हैं, जैसे खासकर जो महावीर स्वामी ने जो अपने विचारों को जो विस्तारित किया, वो ज्यादातर प्राकृत भाषाओं में था। और चूंकि मगध के आसपास उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, तो उन्होंने ज्यादातर जो भाषा का प्रयोग किया वो अर्धमागधी या सौरसेनी भाषा में थी। सौरसेनी या अर्धमागधी भाषाओं में उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित किया, जिससे लोगों को बेहतर समझने में मदद मिले। इसके अलावा कुछ संस्कृत ग्रंथ जो हैं संस्कृत में भी लिखे गए, क्योंकि संस्कृत उस समय की सबसे ज्यादा प्रचलित भाषाओं में एक थी। तो अंग, उपांग, आगम, कल्पसूत्र, इन सब चीजों को भी जो है संस्कृत में लिखा गया। ऐसे कई ग्रंथ हैं जैन विचारधारा के जो संस्कृत में मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने वाला ये पहला हमारे भारतीय समाज का एक धार्मिक विचारधारा था, जिसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास भी किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर वास्तुकला, अगर आर्किटेक्चर के फील्ड में जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्किटेक्चर में देखिए, कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला जगह, वहां पर गोमतेश्वर नामक एक बाहुबली की मूर्ति है और बहुत ही ऊंची मूर्ति है, 57 फीट ऊंची मूर्ति, जो गंग शासक के मंत्री थे चामुंड राय द्वारा बनाया गया था। गंग शासक के मंत्री चामुंड राय द्वारा निर्मित ये कर्नाटक का श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर नामक बाहुबली की मूर्ति देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के भिलसा यानी विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, जहां जैन गुरुओं ने, जैन संतों ने तपस्या किया और ज्ञान का प्रचार किया। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में जो है, वहां पर भी जैन ऋषियों ने जो अपने, जैन संतों ने जो अपने तपस्या की, वहां जो सैक्रिफाइसेस किए और जो विचारों को प्रचारित किया, उससे संबंधित अवशेष देखने को मिलते हैं। तो न केवल वैचारिक तौर पर वास्तुकला के क्षेत्र में, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में, इसके अलावा राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी जैन विचारधारा का उपयोग देखा जा सकता है। अगर हम प्रशासन पर बात करें और जैन विचारधारा के अलग अलग बिंदुओं को देखें तो बहुत सारी बात हमें नजर आती है। देखिए, जैसे अगर हम कर्मवाद की बात करें तो प्रशासन को कर्मवाद से जोड़ सकते हैं। प्रशासन को कर्मवाद से जोड़ने का मतलब क्या है कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, या उसी तरह से पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आप उलझे रहेंगे। तो कर्मवाद ये सिखाता है प्रशासन को या राजनीतिज्ञों को कि आप ऐसे काम कीजिए जो कि समाज के हित में, जो समाज का भला करे। जो क्या होगा, वो भ्रष्टाचार की कमी,
यानी कि लैक ऑफ करप्शन, यानी कर्मवाद और पुनर्जन्म, ये भ्रष्टाचार में कमी लाने का एक तरीके से तरीका बन सकता है। अनंत चतुष्टय क्या सिखाता है? अनंत चतुष्टय सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान की लालसा होनी चाहिए। ज्ञान अनंत है, इसे हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर राजनीतिज्ञ हैं, प्रशासक हैं, अगर ज्ञान की लालसा में होंगे, उनकी बुद्धि अगर विकसित होगी तो स्वाभाविक है वो समाज के हित में काम करेंगे। और क्या हो सकता है? अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद प्रश्रय देता है धर्मनिरपेक्षता को, यानी सेकुलरिज्म को। यानी कि अगर ईश्वरवाद, बहुत ज्यादा ईश्वर, तो अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, वो क्या होंगे? आपस में टकराएंगे, और वो टकराव जो है वह आखिर जो है हिंसा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए अनिश्वरवाद और स्यादवाद को अगर जोड़ के देखें तो ये धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता को बढ़ावा देता है, यानी सेकुलरिज्म। और आज का जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, संविधान है, प्रशासन है, वो सेकुलरिज्म पर ही तो आधारित है, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जिससे कि समाज में टकरावों को कम किया जा सके। इसके अलावा जो 10 लक्षण आपको बताए गए हैं प्रशासन में, यहाँ पर जो हमारे 10 लक्षण जैन विचारधारा की, कि सरल रहना है, सत्य का अनुसरण करना है, पवित्रता का अनुसरण करना है, त्याग करना है, ये सब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जरूरत है, राजनीति की भी जरूरत है ना। कंपैशन, करुणा, क्या पढ़ते हैं ना प्रशासन में, 4th पेपर में देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे कंपैशन क्या है। तो डेडिकेशन यानी समर्पण, इंटेग्रिटी के आधार पर, है ना, सत्यनिष्ठा, ये सब सत्यनिष्ठा, समर्पण, समाज के प्रति करुणा, समर्पण के साथ काम करना, ये सब प्रशासन में इन गुणों को लाने में हमारी ये जैन विचारधाराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और इसी तरह से स्यादवाद का भी आप देख सकते हैं। स्यादवाद क्या है? एक तार्किकता है, एक सापेक्ष दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण के आधार पर विचारों के बीच, यानी जो राजनीतिक टकराव होते हैं या प्रशासनिक टकराव होते हैं या विभिन्न जो समाज के जो विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होते हैं, उसको समझने में मदद मिलती। क्यों? क्योंकि स्यादवाद एक स्वाभाविक बात है, एक स्वाभाविक जो है दृष्टिकोण है, क्योंकि हर व्यक्ति तो ये नहीं बन सकते ना, कैबल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, या हर व्यक्ति जो है ऋषभदेव या महावीर नहीं हो सकते, तीर्थंकर नहीं हो सकते। तो विचार जो होंगे सीमित होंगे, आंशिक होंगे, और टकराव भी स्वाभाविक होगा। तो उन विचारों को मिला जुला करके फाइनली जो है समाज के हित में उसका उपयोग करना, यही जैन विचारधाराओं का उपयोग है। और महावीर स्वामी के योगदानों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, को संक्षेप में तो समझना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अनंत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप तक हमारे इन विचारों को पहुंचाया जाए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और इस तरह से आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं और हमें ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।